एवरीवन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये टॉपिक देखा था और उस पर हमने 3 एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। और आज हम उसी टॉपिक के बेसिस पे एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने वाले हैं, बट वो पूरी नहीं करेंगे बिकॉज ऑब्वियसली हमने एग्जाम्पल्स में काफ़ी सारे टाइप कवर किए थे। तीनों एग्जाम्पल्स के जैसे ही क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.3 में। जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं दोज आई एम नॉट गोना टेक। जो अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में, सिर्फ वही क्वेश्चंस हम लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है इवैल्यूएट एंड ऑल। उसमें साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री ऐसे टाइप की वैल्यूज़ है। इस टाइप की वैल्यूज़ आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, समथिंग माइनस समथिंग, ओके ऐसे हैं तो आप वो आराम से सॉल्व कर पाएंगे। बट जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें है शो दैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। बेसिकली हमें दिखाना है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हमें दिखाना है। ओके, सो इसमें दो पार्ट है, सो आई विल बी सॉल्विंग फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू सॉल्व सेकेंड पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। So this is our first part. So tan 48 degree into tan 23 degree into tan 42 degree into tan 67 degree is equals to 1. So जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि आप कैसे पहचानेंगे। देखो यहाँ पे ये जो दो टर्म्स है tan 48 डिग्री एंड tan 42 डिग्री, ये जो दो एंगल्स है ना, ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है। वैसे ही 23 डिग्री एंड 67 डिग्री का सम जो है वो 90 डिग्री हो रहा है। तो आप इन दोनों का पेयर बना के सॉल्व कीजिए एंड इन दोनों का पेयर बना के सॉल्व कीजिए एंड LHS इज इक्वल्स टू 1 आराम से आ जाएगा। हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हमने इन दोनों का पेयर बनाया tan 48 डिग्री एंड tan 42 डिग्री। हमने tan 48 को वैसे ही रखा है, हमने tan 42 को चेंज किया है कॉट में। बट अगर आप चाहे तो आप tan 42 को वैसे ही रख के और tan 48 डिग्री को चेंज कर सकते हैं कॉट में। व्हाट विल डू, tan 48 डिग्री वैसे ही रहेगा, tan 42 को हमने tan 90 माइनस 48 डिग्री लिखा है। ओके, हमने क्या किया, इसको कॉट में चेंज करेंगे। अब इसको कॉट में कैसे चेंज करेंगे? कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉट ए इज इक्वल्स टू tan 90 माइनस ए। 90 माइनस ए हमारे पास होना चाहिए, tan ए हमारे पास है, लेकिन हमें ये जो है ये एंगल बी है, ये कोई दूसरा एंगल है, इसे हमें ए में कन्वर्ट करना है और इन दोनों का सम जो है वो 90 बनता है। तो इसलिए हमने 42 डिग्री को हमने लिखा 90 माइनस 48। tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू यहाँ आ गया कॉट ए। ओके, tan 48 डिग्री वैसा रहा इंटू tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए। वैसे ही सेम हमने tan 23 एंड 67 के साथ किया है। tan 23 वैसा का वैसा रखा है और tan 67 जो है उसको हमने tan 90 माइनस 23। tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉट ए। सिंपल। फिर हमने क्या किया, tan 48 को वैसे ही रखा, cot इज इनवर्स ऑफ tan, cot कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan, cot 48 डिग्री कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan 48 डिग्री। tan 23 वैसे ही है, cot 23 को हमने लिखा 1 अपॉन tan 23। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, tan 48 डिग्री एंड tan 48 डिग्री कैंसिल आउट हो गए एंड tan 23 डिग्री और tan 23 डिग्री कैंसिल आउट हो गए। इट कम्स आउट टू बी 1। दिस इज आई थिंक आपको समझ गया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, जस्ट फॉर्मूलेज लगाने हैं एंड इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चन। अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया ना, अगर आगे कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो यू विल बी easily able to solve those questions. Okay, so now let's move on to the next question. हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में वो है if tan 2a is equals to cot a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a. इस टाइप का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। बट हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, वैसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में सॉल्व नहीं किया है, हम वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इफ tan a इज इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन आपको याद आ रहा है, हमने ऐसा कुछ तो सॉल्व किया है करके कि साइन ए नहीं cos a इज इक्वल्स टू cos b प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ऐसा टाइप का कुछ तो क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया था। उसमें जो हमने एक छोटी ट्रिक यूज़ की थी वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका एक थोड़ा पार्ट यूज़ करेंगे। लेट्स सी, tan a इक्वल टू cot b हमें दिया है एंड हमें प्रूव करना है कि a प्लस बी 90 डिग्री है।
सो व्हाट विल डू, अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, सो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो tan ए हम वैसे ही रखेंगे, आप चाहे तो tan ए को कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने cot b को कन्वर्ट किया है। सो cot b को हमने क्या लिखा, tan 90 माइनस बी। सो tan 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू cot ए, सो इसलिए हमने cot b को लिखा tan 90 माइनस बी। ओके, और हमने वो जो प्रूफ किया था कि cos ए इज इक्वल्स टू cos बी, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, ये प्रूफ करना है। सो हमने उस प्रूफ से ये देखा था कि हमारा जो, ऑब्वियसली हम राइट एंगल ट्रायंगल ही यूज़ कर रहे हैं इसमें, इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में। सो हमारे जो दोनों एंगल्स होते हैं, एंगल ए एंड एंगल बी, 90 डिग्री के अलावा जो एंगल्स हैं वो दोनों हमेशा अक्यूट होते हैं। सो अगर tan ए इज इक्वल्स टू tan सम एंगल है, जैसे कि हमने उसमें देखा था cos ए इक्वल टू cos बी, और उसमें a और b दोनों अगर अक्यूट एंगल्स हैं तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, हमने उस प्रूफ से देखा था। तो इसलिए tan ए और tan ऑफ सम एंगल ये दोनों इक्वल हैं, और इसमें ये दोनों एंगल्स अक्यूट हैं ऑब्वियसली। सो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, सो दैट्स वाई a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस बी, और b को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये इजिली प्रूफ हो गया। ओके, सो दैट्स इट। नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उस टाइप का भी एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया हुआ है, उसमें भी हमें एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। सो हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। सो हम क्या करेंगे, हमें बेसिकली एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस ये प्रूव करना है। ओके, सो हम क्या करेंगे, एल एच एस सॉल्व करेंगे और आर एच एस में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली वो थोड़ा ईजी है। यहाँ पे बी प्लस सी बाई टू है, यहाँ पे एंगल ए बाई टू है। सो इसको इसमें कन्वर्ट करना सोचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़े ज़्यादा टर्म्स है, तो उसको इस टर्म में कन्वर्ट करना थोड़ा इजी है। सो हम एल एच एस सॉल्व करेंगे। सो एल एच एस इज साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू, हम अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए। सो और वैसे भी हमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है। सो हम क्या करेंगे, साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ये पूरा एंगल, 90 माइनस बी प्लस सी बाई टू। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। सो कॉस 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू, 90 इंटू टू 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी बाई टू। बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखना है, इसको ओपन नहीं करना है, लेकिन तो कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं माइनस बी प्लस सी, ऐसे ब्रैकेट ओपन करके ऐसे लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी। सो दिस इज रॉन्ग, ये ब्रैकेट के अंदर है। अगर ये ओपन करेंगे तो 90 डिग्री माइनस बी माइनस सी ऐसे लिखना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये सही है, दिस इज राइट, बट अगर ये ब्रैकेट हटा के आप सिर्फ 90 डिग्री माइनस बी प्लस सी लिखते हैं तो वो गलत है। ओके, सो अब हम आगे देखेंगे, हमें इसे ए में कन्वर्ट करना है। हमें बी और सी ये दोनों टर्म नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ए का टर्म चाहिए। सो व्हाट वी विल डू, हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल्स का जो सम है ट्रायंगल का, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो वो हम यूज करेंगे। सो सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो हम ए को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी, ये टर्म जो हमारा है। सो हमारा 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी क्या टर्म हो गया, ए। सो हमारा ये हो गया कॉस ए बाई टू। ओके, सो हम लिखते हैं, सो हमने कॉस 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी को हमने क्या लिखा, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी को हमने क्या लिखा, ए। सो दैट्स वाई इट इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू, और ये हमारा इक्वल टू आर एच एस हो गया। सो दैट्स वाई वी हैव प्रूफ कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। नाउ आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम लाइक एग्जाम्पल्स, उसमें कुछ भी नहीं है। दिस एंगल प्लस दिस एंगल को हमें 0 to 45 डिग्री के टर्म्स के बीच में रिप्रेजेंट करना है। बड़े एंगल्स दिए हुए हैं एंड उसे हमें 0 से 45 के रेंज के बीच में करना है। वैसे हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया हुआ है वैसे टाइप का क्वेश्चन। सो गाइज, आज हमने हमारी एक्सरसाइज 8.3 भी कंप्लीट कर ली है। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। Okay, so guys, thank you for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel, and also please press the bell icon so you will get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, that's all for today. Have a nice and great day ahead. Bye bye.